Hello students, welcome back to your very own channel, Bond with Chemistry. We will be doing amines and we will be completing amines in 2 lectures, and the name of the video will be called as Too Short. हाँ, बहुत कम नहीं, Too Short means 2 lectures. तो आज हम amines पढ़ेंगे और सेकेंड लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे एनालीन की बातें करेंगे. So this will going to be very important lecture, and it will definitely going to be very useful for your upcoming exam, CBSE exams. तो बहुत easy रहेगा आप लोगों के लिए और देखते हैं आप कितना समझ पाते हैं. If you get any query in between, अगर आपको लगता है कि there is something which you want me to make you understand, you can write a comment and I'll be more than happy to assist you with that. So let's start without wasting any time. तो हम बात करेंगे आज amines की. आज हम बात करेंगे amines की. What are amines? Amines क्या है? Amines are the derivatives of ammonia. They are the derivative of ammonia. ठीक है. अमोनिया की बात करें तो अमोनिया इज NH3. एक हाइड्रोजन आप हटा के एक एल्काइल ग्रुप लगा दो, लेट्स से RNH2, तो ये हमारा बन जाता है अमाइन. अगर हम अमाइन की बात करें तो अमाइन हम कैसे लिख सकते हैं? लेट्स से R की जगह एल्काइल की जगह हम CH3 लगा सकते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज CH3NH2. दिस इज एन अमाइन. या आप एरोमेटिक कंपाउंड ले सकते हैं C6H5NH2. दिस इज ऑल्सो एन अमाइन. इनफैक्ट आप 2 हाइड्रोजन को भी रिमूव कर सकते हैं, लेट्स से CH3NH CH3. दिस इज एन अमाइन. या हम तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं, लेट्स से CH3N CH3 and CH3. इसकी जगह R भी लिख सकते हैं. मैंने तो सिर्फ मिथाइल ले लिया. इट कैन बी इथाइल, इट कैन बी प्रोपाइल, इट कैन बी एनीथिंग. तो यस, और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, तो आई विल मेक द लोन पेयर्स, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता समझना. तो देखिए ऑब्वियसली इस मुकाम पर आके बहुत सारी चीजें हम लोगों को पता होती है. हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करते हुए चलेंगे, विच विल गोइंग टू बी हेल्पफुल इन योर एग्जाम्स. और मैं इंपॉर्टेंट मार्क करता चलूंगा जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के लिए आपको पढ़ना चाहिए. अगर हम अमाइंस की बात करें तो जो नाइट्रोजन ऑर्बिटल होता है अमाइंस में, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. जो नाइट्रोजन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो क्या होती है? दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड द ज्योमेट्री इज पिरामिडल. इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है? इट इज पिरामिडल. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो समवॉट कुछ आपको दिखेगा, ऐसा दिखेगा पिरामिडल. ये इसके पास लोन पेयर, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, द एंगल बिटवीन दिस विल गोइंग टू बी 108 डिग्रीज, और नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन विल गोइंग टू बी sp3. ये हमारे लिए क्या हो जाता है? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है. तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए. अगर हम इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन की बात करें तो देखो 2 चीजें हैं. आप सिंपल सी बात रखो कि कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं. जितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं उतना उसकी डिग्री हो गया. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं RNH, तो अगर आप देखोगे देयर इज 1 एल्काइल ग्रुप, सो दिस इज 1 डिग्री अमाइन. अगर हम बात करें RNRH, दिस विल बी 2 डिग्री अमाइन. ठीक है. अगर हम बात करें NRR and R, this will going to be your 3 degree amine. So simple सा logic here. Count the number of alkyl groups which are attached with nitrogen. जितना number of alkyl group लगे, that will going to be your degree. 1 degree amine, 2 degree amine and 3 degree amine, and it's very important to identify. तो मैं important लिख देता हूँ क्योंकि ये पता होना बहुत जरूरी है. because जब हम basic character, boiling point, solubility की बात करेंगे तो it's very important to identify कि वो 1 degree है कि 2 degree है कि 3 degree. अगर आपको पता ही नहीं होगा तो it will be very difficult for you to understand. तो simple सा logic है. अभी बिल्कुल start करा हमने टॉपिक. derivatives of ammonia होते हैं, 1 degree 2 degree होता है, hybridization sp2 होता है. तो बहुत ज्यादा अभी तक हमने complicated नहीं पढ़ा है. तो फटाफट से इसके IUPAC पर मैं आ जाता हूँ, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. लेट्स से अगर कंपाउंड है CH3 CH2 NH2, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, पॉज द वीडियो एंड सी इफ यू आर राइट. अगर आप देखेंगे तो अगेन यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप, इस नाइट्रोजन के साथ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इट विल बी 1 डिग्री. ठीक है. तो दिस कंपाउंड विल गोइंग टू बी 1 डिग्री. देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं सोचना कि सर 2 लगे हुए हैं. भाई नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट कितने मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं? डायरेक्ट एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए 1 डिग्री है. उसके साथ दूसरा लगा हुआ है तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है. दिस इज 1 डिग्री. इसका नाम कैसे लिखेंगे भाई? कितने हमारे पास कार्बन है? 2 कार्बन है, तो यहाँ पर जो नाम हो जाएगा वो इथेन हो जाएगा. इथेन अमाइन.
तो अमाइन की बात करें तो इट विल बी इथेन अमाइन। लेट्स से अगर हम बात करें CH3 CH3 और यहाँ पर भी हम ले लेते हैं NH2। तो अगेन अगर इस नाइट्रोजन की बात करें तो इस नाइट्रोजन से कितने मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक जुड़ा हुआ है। तो अगेन दिस विल गोइंग टू बी 1 डिग्री, या नंबर ऑफ हाइड्रोजन से भी पता लगा सकते हैं। अगर 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री है, क्योंकि एक ही यूज हुआ होगा, क्योंकि अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होते हैं। तो एक यूज हुआ है तो 1 डिग्री, 2 यूज हुए तो 2 डिग्री, अगर तीनों यूज हो गए तो 3 डिग्री। यू कैन आइडेंटिफाई 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री लाइक दैट ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन यू व्हाट easier for you to understand। अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए लॉन्गेस्ट चेन हमारे लिए ये, तो हम लॉन्गेस्ट चेन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू अमाइन। अगर आप देखेंगे तो सेकंड पोजीशन पे आ रही है, 1 2 3 काउंट करेंगे तो इट विल गोइंग टू बी प्रोपेनामाइन। इनफैक्ट एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा लेट मी स्क्रॉल डाउन और हम इसका एक आध एग्जांपल और लिख लेते हैं। लेट्स से अगर हम बात करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट्स से CH3NH और यहाँ पर ले लेते हैं CH2, यहाँ पर ले लेते हैं CH3। अगेन अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहेंगे इट विल बी 2 डिग्री। दोनों तरीके से पता लगा सकते हैं। इस N से 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं इसीलिए 2 डिग्री। या आप ऐसा समझ लो 3 हाइड्रोजन होते हैं, 3 में से 2 लग चुके हैं, एक बचा है, दैट मींस 2 डिग्री। तो ये 2 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर बहुत इजीली नेमिंग हो जाती है। नाइट्रोजन के लेफ्ट में भी कंपाउंड है, नाइट्रोजन के राइट में भी कंपाउंड है, तो लॉन्गेस्ट चेन को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये मेरे लिए लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ये इसको हम ब्रांच बोल देंगे। तो इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ब्रांच पे मिथाइल लगा हुआ तो इसको हम बोल देंगे एन मिथाइल इथेनामाइन। एन मिथाइल इथेनामाइन बहुत इजी से नॉमेनक्लेचर है इसके। अगर हम बेंजीन पर NH2 लगा देते हैं, लेट्स से आई हैव बेंजीन और इसके ऊपर अगर NH2 लगा हुआ है तो इसको हम बुलाते हैं एनेलीन। एनेलीन। मैं आपको बोलूंगा कि एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में बैक क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आईयूपीएसी दिए हुए हैं। यू कैन ट्राई द आईयूपीएसीज एंड इट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, अब हम डायरेक्टली बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पहुंचते हैं और वो टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक अमाइंस। हम बात कर रहे हैं एलिफैटिक अमाइंस, दैट मींस बेंजीन की चेन की बात नहीं करेंगे, एरोमेटिक की बात नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेट चेन की बात कर रहे हैं। तो एलिफैटिक अमाइंस की बात कर रहे हैं। तो पहले मेथड में जो हम पढ़ते हैं, तो पहला मेथड हम उठा लेते हैं जो रिडक्शन से होने वाला है, दैट इज एल्काइल नाइट्राइल। एल्काइल नाइट्राइल, ठीक है। सेकेंड मेथड हम रिडक्शन में जो पढ़ने वाले हैं, अगेन रिडक्शन में ही पढ़ेंगे, दैट इज नाइट्रोएल्केन। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस है। तीसरा हम पढ़ेंगे हॉफमैन अमोनोलिसिस। मेथड। फोर्थ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नाम से आता है, गिब्रल थैलामाइड रिएक्शन। गिब्रल, I'm sorry, there's a spell error, 1 second। गिब्रल थैलामाइड, पी से स्टार्ट होता है थैलामाइड, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं गिब्रल थैलामाइड सिंथेसिस। तो इन चारों को पहले देख लेते हैं, बहुत इजी सी है। अगेन हम क्या बना रहे हैं, वी आर मेकिंग अमाइंस। तो पहला मेथड है रिडक्शन का। पहला मेथड जो हम रिडक्शन का करने वाले हैं, दैट विल बी बाय द हेल्प ऑफ एल्काइल नाइट्राइल। यार एल्काइल नाइट्राइल क्या होता है बेटा, RCN, एल्काइल नाइट्राइल, ठीक है ना। एल्काइल, R इज एल्काइल, CN इज नाइट्राइल। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम LiH4 लिथियम हाइड्राइड ले लिया तो यहां से रिडक्शन हो जाएगा और ये बन जाएगा RCH2NH2। तो कभी भी आपके पास साइनाइड ग्रुप है, आपके पास नाइट्राइल है, रिडक्शन करेंगे तो आपको मिल जाएगा अमाइन, दैट इज RCH2NH2। R एज इट इज रहा, एक कार्बन एज इट इज रहा, NH2 बन गया। या आप रिडक्शन करा सकते हैं NaHG in the presence of ethanol। सेम कंपाउंड मिलेगा RCH2NH2। अगर आप ध्यान से देखेंगे 3 हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन लग चुका है,
तो 1 डिग्री है, या आप देखें एक ही मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो 1 डिग्री। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपके पास एल्काइल नाइट्राइल है, CN जुड़ा हुआ है, रिडक्शन हो रहा है, कैसे भी आपको रिडक्शन दिख रहा है, आपके पास साइनाइड है, तो याद रखना है कि रिडक्शन होते ही जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा RNH2, दैट इज RCH2NH2, क्योंकि कार्बन ऑलरेडी यहां पर है। अगर हम नाइट्रो एल्केन की बात करते हैं तो नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन अगर हम देखें तो नाइट्रो एल्केन में आपको क्या याद रखना, आपके पास है RNO2, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पे 3-4 चीजें आपको याद रखनी है, कुछ भी हो सकती हैं। आपके पास हो सकता है निकिल प्लैटिनम, आपके पास होता है निकिल प्लैटिनम विद सम टेम्परेचर, आपके पास हो सकता है Fe HCl, ये हो सकता है, या आपके पास हो सकता है SN और HCl। ज्यादातर आपको मिलेगा SN और HCl। अगेन यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा होगा, जब हम रिडक्शन कर रहे होंगे इसका, तो आपको क्या मिल जाएगा RNH2। यहाँ पर देखो यार कार्बन नहीं है, यहाँ पर आ रही है NH2 जुड़ जाएगा तो डायरेक्टली RNH2 जुड़ जाएगा। रिडक्शन की दो रिएक्शन है, रिडक्शन मींस एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ही केसेस में हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। नाइट्राइल में रिडक्शन हो रहा है बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, याद रखना है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है एग्जाम में वो ये पूछा जाता है, ज्यादातर आपको मिलेगा SnHCl, कहीं पर भी आपको SN और HCl मिल रहा है, ऑब्वियसली और भी हो सकते हैं पर ज्यादातर अगर आप सैंपल पेपर्स में देखेंगे तो SN और HCl मिल रहा होगा। तो SN और HCl रिडक्शन करता है, रिडक्शन का मतलब एडिंग ऑफ हाइड्रोजन करता है। RNO2 ऑक्सीजन हटा देगा, हाइड्रोजन जोड़ देगा और आपको मिल जाएगा RNH2। तो ये दोनों ही प्रिपरेशन एक बार लिख के देखिएगा एंड आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा। अमोनोलिसिस भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं एल्केन, यहाँ पर हम ले लेते हैं RH, एल्केन ले लेते हैं और एल्केन की रिएक्शन करा देते हैं हम अमोनिया से, RNH2 आई मीन सॉरी NH3 से रिएक्शन करा देते हैं, आपको मिल जाएगा RNH2। इसकी रिएक्शन अगर आप दोबारा करा देते हैं एल्काइल हैलाइड से RX, तो आपको मिल जाएगा R2NH, एक हाइड्रोजन कम हो गया, R जुड़ गया। इसकी रिएक्शन आप दोबारा अगर RX से करा देंगे आपको मिल जाएगा R3NH, एक हाइड्रोजन आई एम सॉरी एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा, आपको मिल जाएगा R3N, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा R3N। और R3N की रिएक्शन अगर आप दोबारा करा देते हैं एल्काइल हैलाइड से तो आपको मिल जाएगा R4N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जिसको हम कहते हैं सॉल्ट, इट इज क्वाटरनरी सॉल्ट। अमोनोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर अगर आप देखेंगे आपको 1 डिग्री मिलता है, आपको 2 डिग्री मिलता है, आपको 3 डिग्री मिलता है और आपको मिलता है क्वाटरनरी, आपको मिलता है क्वाटनरी। एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है कि व्हाई वी डोंट यूज अमोनोलिसिस इन द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन। हम 1 डिग्री अमाइन के लिए अमोनोलिसिस प्रोसेस को यूज क्यों नहीं करते हैं? तो हम इसीलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि इट गिव्स यू अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, इट गिव्स यू 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी सॉल्ट्स। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई मीन यू यूजुअली गेट दिस क्वेश्चन, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो आपको क्वेश्चन जो मिलता है वो ये मिलता है, व्हाई अमोनोलिसिस, why ammonolysis method is not used for 1 degree amine, for 1 degree amine। तो आपको याद हो जाना चाहिए कि क्यों यूज नहीं करते, बिकॉज यू गेट मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। हालांकि अगर आप समझेंगे इसको, अगर हम एक्सेस में ले लेंगे एल्काइल हैलाइड तो 1 डिग्री मिल भी सकता है, बट फिलहाल के लिए आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि मिक्सचर ऑफ अमाइंस हमको मिलते हैं। तो पहला मेथड एल्काइल नाइट्राइल हो गया जिसमें आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, सेकंड मेथड हो गया NO2 जिसमें आप अगेन रिडक्शन कर रहे थे, थर्ड मेथड हो गया हॉफमैन अमोनोलिसिस। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज गिब्रिल थैलामाइड रिएक्शन। इसको तो यार आपको याद करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, आपको थैलेमाइड लेना है। तो देखिए जरा, सॉरी एक सेकंड रुकिए जरा, ऑल राइट। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं थैलेमाइड रिएक्शन ले लेते हैं भाई, ये हमने ले लिया बेंजीन, यहाँ पर हम ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन हो जाती है हमारी NH। ठीक है भाई, इसमें हम डायरेक्ट मेथड लिख रहे हैं, आप अगर बुक में देखेंगे तो काफी सारे स्टेप्स हैं, बट उन्हीं स्टेप्स को यहाँ से कर दे रहे हैं। हम यहाँ पर लेते हैं KOH, फिर सेकेंड स्टेप में हम यहाँ पर लेते हैं RX, और थर्ड स्टेप में हम यहाँ पर ले लेते हैं H2O, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं इसका बेसिक मीडियम में। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा बेंजीन बना लेते हैं और बेंजीन के साथ जोड़ देते हैं COOH, यहाँ पर भी आ जाएगा COOH प्लस वेरी इंपॉर्टेंटली यू गेट RNH2, यू गेट 1 डिग्री
अमाइन। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है हाउ कैन यू प्रिपेयर 1 डिग्री अमाइन, इट इज गिब्रेल थैलेमाइड रिएक्शन, जिसको हम थैलेमाइड कहते हैं, PHTHALIMIDE, थैलेमाइड। तो गिब्रेल थैलेमाइड रिएक्शन नाम से आ जाते हैं, कई बार पूछा जाता है कि गिब्रेल थैलेमाइड रिएक्शन हाउ कैन यू प्रिपेयर 1 डिग्री अमाइन, या क्वेश्चन आ जाता है हाउ कैन यू प्रिपेयर 1 डिग्री अमाइन। सो दिस इज वन सच मेथड व्हिच यू कैन यूज। एंड फिफ्थ मेथड, अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, तो ये भी मैं इसके आगे तो इंपॉर्टेंट लिख दिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, तो आई विल डू इट विद पेन, रेड पेन, जिसको हम कहते हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। भाई इसमें आपको याद जो रखना है ना, वो ये याद रखना है, ध्यान से देखना है इस रिएक्शन को। आपके पास है RCONH2, आपके पास है अमाइड, सॉरी NH2, इस आपके पास है अमाइड, ठीक है ना। तो अमाइड की रिएक्शन आपने किससे कराई, आपने कराई इसकी रिएक्शन Br2, ये याद रखना Br2, और यहाँ पर आप यूज कर रहे होंगे NaOH। तो ये इसके याद करने का तरीका है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड की रिएक्शन हो रही है, दैट मींस ब्रोमीन आएगा और NaOH आएगा और अमाइड आ जाएगा। भाई यहाँ पर अगर देखो ब्रोमोमाइड भी लिखा है, अमाइड भी आ रहा है, तो अमाइड भी आ रहा है, ब्रोमीन भी आ रहा है, तो दोनों चीजें आ जाए। थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचोगे ना, थोड़ा सा एग्जाम पेपर में देखोगे कि यार क्या हो रहा है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ब्रोमोमाइड रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, ये CO पूरा ही हट जाएगा, एलिमिनेट कर देते हैं, और आपको मिल जाएगा डायरेक्ट RNH2 मिल जाएगा, +2 NaBr बाहर निकल जाएगा, प्लस बाई प्रोडक्ट आपको मिल रहा होगा सोडियम कार्बोनेट, आपको मिल रहा होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। दिस इज व्हाट यू विल गोइंग टू गेट। तो याद क्या रखना है भाई, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में आपको क्या करना, आपको मिल रहा होगा अमाइड, और अमाइड के साथ ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ NaOH, एंड दिस इज व्हाट यू विल गोइंग टू गेट। तो 5 प्रिपरेशंस है यार, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रिपरेशंस नहीं है, अगर आप इसको 1-2 बार लिख के देखोगे, करके देखोगे, तो थिंग्स आर वेरी वेरी सॉर्टेड। तो हमको समझ में आ गया कि यार अमाइन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है, ये हमको समझ में आ गया। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमने देख लिया कि एल्काइल नाइट्राइल है, नाइट्रोइल केन है, अमोनोलिसिस है, गिब्रेल थैलामाइड है, और अगर हम देखेंगे तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने करी हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, जिसमें C डबल बॉन्ड पूरा हट जाता है, कार्बोनिल ग्रुप पूरा का पूरा हट जाता है। अब इसमें से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, जो हम टॉपिक ले रहे हैं दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में से भी काफी कुछ पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट, हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट। भाई फिजिकल स्टेट में आपको क्या याद रखना है कि लोअर एलिफैटिक अमाइंस जो होते हैं वो गैसेस होते हैं, और फिशी सा ओडर होता है। 1 डिग्री अमाइंस विद 3 और मोर कार्बन एटम्स आर लिक्विड एंड हायर वंस आर सॉलिड। तो फिजिकल स्टेट में बहुत इजी है, लोअर वंस गैसेस होते हैं, फिर लिक्विड पे आ जाते हैं, हायर वंस आर सॉलिड। इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, इनफैक्ट कलर में से भी नहीं पूछे जाते, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको दिमाग में क्या रखना, ये समझना भाई, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हाइड्रोजन, भाई डायरेक्टली रिलेटेड टू हाइड्रोजन बॉन्ड। भाई दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, अगर आपके पास है RNH2, ठीक है, या आपके पास एक हाइड्रोजन और कम कर देते हैं, आपके पास है RNH, ये H यहां बना देते हैं NH, और R, या आपके पास है RNR, और एक और R ले लेते हैं। भाई ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 3 डिग्री अमाइन। अगर अभी भी नहीं आया तो आप थोड़ा सा पीछे करो इस वीडियो को, आराम से थोड़ा सा देखो, समझ में आएगा यार। हमने बात करी अगर एक एल्काइल ग्रुप है तो 1 डिग्री है, 2 एल्काइल ग्रुप है तो 2 डिग्री है, देन 3 डिग्री, या टोटल 3 हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन यूज हुआ तो 1 डिग्री, दोनों हाइड्रोजन 2 यूज हो गए तो 2 डिग्री, तीनों यूज हो गए तो 3 डिग्री। दिमाग लगा के अगर देखोगे तो इस नाइट्रोजन के भी हाइड्रोजन मैं ना ऐसे लगा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए और सारे एक जैसे लगे, भाई ये भी H और ये भी H। अगर आप देखोगे कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा उसको तोड़ने में मेहनत लगेगी। द ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑब्वियसली द बॉइलिंग पॉइंट विल गोइंग टू बी ग्रेटर। अगर आप देखोगे तो इट हैज गॉट 2 हाइड्रोजन्स, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है भाई, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। अगर हम इसकी बात करें तो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ का क्या हालात है भाई, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बन नहीं रहा होगा। तो अगर आप देखोगे ऑर्डर भी देखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऑर्डर इसका क्या हो जा रहा होगा, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री,
then 3 degree. So boiling point of amines are very very easy. It is 1 degree, 2 degree and 3 degree. याद कर लो, कहीं पे लिख लो कि boiling point हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जितने ग्रेटर होंगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा. 3 डिग्री में कोई हाइड्रोजन ही नहीं बचता तो नो बॉइलिंग पॉइंट. 2 डिग्री में एक ही बनता है, 1 डिग्री में दो बन रहे होते हैं. तो 1 डिग्री विल गोइंग टू हैव ग्रेटर hydrogen bonding. That means greater boiling point. So this is the order of boiling point of amines. ठीक है ना भाई, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस. अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी की भी अगर आप देखोगे तो सॉल्युबिलिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो ऑब्वियसली आपको पता लग जाएगा कि 1 डिग्री विल गोइंग टू बी मोर सॉल्युबल देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री. सो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है, हम सॉल्युबिलिटी को देखेंगे तो 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री. तो ऑब्वियसली हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा सॉल्युबिलिटी का वो भी लगभग बॉइलिंग पॉइंट के लगभग एग्जैक्टली सेम है. जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी की बात हो जाएगी. बट इनफैक्ट अगर मैं आपको बात बताऊं तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.0 है. अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ऑक्सीजन की होती है 3.5. तो अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात करूं तो ऑक्सीजन ज्यादा अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कोहल एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ग्रेटर देन अमाइंस. अगर आप अमाइंस का कंपैरिजन कर रहे हैं अल्कोहल से तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि अल्कोहल ROH, या अगर हम बात करें RCOOH, दे फॉर्म स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू अमाइन RNH2. तो यहां पर ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड इसका ज्यादा होता है बिकॉज ऑक्सीजन हैव ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन नाइट्रोजन. सो अगर नाइट्रोजन में कंपैरिजन हो रहा है तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आप आइडेंटिफाई कर लो, आप ऑर्डर लगा सकते हो. बट अगर उसमें अल्कोहल है तो अल्कोहल को आप ध्यान से देखेंगे तो अल्कोहल ज्यादा अच्छा सॉल्युबिलिटी शो करेगा. इनफैक्ट बॉइलिंग पॉइंट की भी अगर हम बात करेंगे तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अमाइंस. ठीक है, आई गेस ये बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो ये ऑर्डर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है. अगर हम बेसिक कैरेक्टर की बात करें, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, यार बेसिक कैरेक्टर में ना बड़े ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट बात करेंगे. तो ठीक है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर रेड से लिख रहा हूं, ध्यान से देखना भाई. लार्जर वैल्यू ऑफ KB, larger value of KB or smaller value of PKB. ठीक है, स्मॉलर वैल्यू ऑफ PKB, स्ट्रोंगर इज द बेस. स्ट्रोंगर इज द बेस. भाई स्ट्रोंगर बेस कब होगा? सिंपल सी बात है, अगर आपको वैल्यूज दी हुई हैं तो इसके बिहाफ पे भी क्वेश्चन काफी बार आ चुका है. भाई स्ट्रोंगर बेस कब होगा? अगर आप पीकेबी की बात कर रहे हो तो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पीकेबी स्ट्रोंगर द बेस, या फिर लार्जर द वैल्यू ऑफ केबी स्ट्रोंगर द बेस. तो याद रखनी है ये बात, लार्जर द वैल्यू ऑफ केबी और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पीकेबी स्ट्रोंगर इज द बेस. तो बहुत इंपॉर्टेंटली आप याद रखेंगे. हमको ये पता है अमाइंस जो है वो बेसिक इन नेचर होते हैं क्योंकि उनके पास लोन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के ऊपर. सो दैट इज व्हाई दे आर बेसिक इन नेचर. सो बेसिक इन नेचर कैसे वेरी करेगा, आप इस ऑर्डर को याद रखें. अगर वैल्यू लिखी हुई आ जाती है केबी की या फिर पीकेबी की तो ये बात याद रखनी है, लोअर द वैल्यू ऑफ पीकेबी स्ट्रोंगर इज द बेस, या स्ट्रोंगर लार्जर द वैल्यू ऑफ केबी स्ट्रोंगर इज द बेस. वाइस वर्सा आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लो, दो तीन चीजें देखो, आपको समझ में आ जाएगा. अब कंपैरिजन करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ का. हम कंपैरिजन करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ का किस किस के बीच में? हम बात करेंगे एल्काइल अमाइंस, अमोनिया एंड एनिलीन.
और हम बात करेंगे एनालीन, एल्काइल अमाइंस, अमोनिया एंड एल्कीन्स। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास CH3NH2 है, दैट इज एल्काइल अमाइन, या हम बात करें हमारे पास अमोनिया है, NH एंड H बोथ विल गोइंग टू हैव लोन पेयर। तो एक हमारे पास है एल्काइल अमाइन दैट इज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, एक हमारे पास अमोनिया है। तो अगर मैं बात करूं एल्काइल अमाइंस में, तो एल्काइल अमाइंस में एक इफेक्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट, एल्काइल ग्रुप की वजह से। तो इट हैज गॉट प्लस आई इफेक्ट। यहां पर अगर मैं बात करूं तो कोई एल्काइल ग्रुप ही नहीं है, तो मैं क्या कह दूंगा, नो प्लस आई इफेक्ट। अब मुद्दा ये भाई, ये तो समझ में आ गया कि एल्काइल ग्रुप है तो इफेक्ट होगा, एल्काइल ग्रुप नहीं है तो इफेक्ट होगा। अब मतलब क्या भाई, इसमें पता कैसे लगेगा भाई? अब अगर आप देखोगे तो इसमें से आपके लिए बेसिक कैरेक्टर कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर यह बात याद रखनी है हमको कि एलिफैटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया। अगर हम बात करें तो एलिफैटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस। भाई इनमें से कौन ज्यादा बेसिक ज्यादा है? एलिफैटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। याद रखनी है बात कि इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक है? इन दोनों में से एल्काइल अमाइंस या एलिफैटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया। इनफैक्ट अगर हम एरोमेटिक अमाइंस की बात करें, दे आर वीकर देन अमोनिया। अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया से भी वीकर कौन है? हम बात कर सकते हैं ArNH2, दैट मींस एनालीन। हम बात कर रहे हैं एनालीन की। तो अगर हम देखेंगे तो एनालीन और अमोनिया में कौन ज्यादा बेसिक है? अमोनिया ज्यादा बेसिक है। अमोनिया और अगर हम बात करेंगे एलिफैटिक अमाइंस में से कौन ज्यादा बेसिक है? तो एलिफैटिक अमाइंस ज्यादा बेसिक है। तो याद रखना है एरोमेटिक अमाइंस आर वीकर बेसिस देन अमोनिया ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहां पर जो कंपैरिजन है वो किसकी वजह से है भाई? प्लस आई इफेक्ट। ये प्लस आई इफेक्ट की कहानी है। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो भाई क्या बात है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से हम बात करेंगे कि ये कहानी है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको बेसिक कैरेक्टर करना है तो प्लस आई इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दोनों चीजों को आप दिमाग में रखें। एक बार दोबारा से इसको पॉज करके देखें, थिंग्स विल गोइंग टू बी वेरी वेरी सॉर्टेड। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, थोड़ा सा देखेंगे समझ में आएगा। आई एम श्योर मैं बहुत ज्यादा तेज ना चल रहा हूं, अगर आपको लगे तो मुझे बताइएगा। द सेकंड लेक्चर व्हिच आई एम गोना रिकॉर्ड ऑन एनालीन, आई विल बी लिटिल स्लोअर, और ज्यादा डिटेल में भी हम जा सकते हैं। बट ठीक है, आप इसको पढ़ें, फिर एक बार बुक को रीड करें, क्वेश्चंस करें, तो आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यार, इसको ना मैं आपको बता दूंगा कि आपको याद क्या रखना है, ठीक है ना यार? हम बहुत ज्यादा बेसिक में घुसेंगे नहीं, बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे जो एग्जाम में आता है, और उसको करेंगे तो ज्यादा हमारे लिए इजी रह जाएगा। हम बात कर रहे हैं एल्केनामाइंस वर्सेस अमोनिया, देखो यार, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं आपको ऑर्डर बताऊंगा, आप ऑर्डर याद रखें। अगर आप बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, मैं यहां लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ऑफ अमाइंस इन गैसियस फेज। अगर हम बात कर रहे हैं ऑर्डर अमाइंस का गैसियस फेज में, याद रखना गैसियस फेज लिखा हुआ आएगा यार, कि गैसियस फेज में क्या है। तो गैसियस फेज में आपको क्या याद रखना है? बेसिक का ऑर्डर, 3 डिग्री अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक, देन 2 डिग्री अमाइन उससे कम, देन 1 डिग्री, एंड देन अमोनिया। ये तो हमने पढ़ा ही है कि अमोनिया से ज्यादा बेसिक एल्काइल अमाइंस होते हैं। और एल्काइल अमाइन में 3 डिग्री क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। मैं अभी ऊपर बता के हटाऊं। अगर हम एलिफैटिक से बात करें तो एलिफैटिक में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करनी है, बट अगर हम एरोमेटिक को कंपेयर कर रहे हैं तो प्लस आई इफेक्ट की बात करनी है। ऑब्वियसली 3 डिग्री में ज्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे तो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा बेसिक हो जाएगा। ये गैसेस फेज की कहानी है, बट यहां पर कहानी थोड़ी बदल जाती है जब हम बात करते हैं एक्वा स्टेट की, ठीक है ना? तो भाई यहां पर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अमाइंस व्हेन एल्काइल ग्रुप इज एडेड। यहां पर हम बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी व्हेन एल्काइल
group is methyl group. मिथाइल ग्रुप. आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं यहाँ पे. ऑर्डर की बात कर रहे हैं. जब हमारा जो आर है ना, अगर हम यहाँ पर बात करोगे तो यहाँ पर क्या बात हो रही है यार, आर एन आर और आर, दिस इज 3 डिग्री. ठीक है, ग्रेटर बेसिसिटी. देन यू हैव आर एन आर, वन हाइड्रोजन, लेसर बेसिसिटी. देन यू हैव आर एन एच एन एच, slow lowest basicity. Then you have ammonia NH3. तो obviously यहाँ पर you have 3 plus I effect. तो यहाँ पर हमने अभी अभी लिखा 3 डिग्री. Then you have 2 डिग्री. Then you have 1 डिग्री. Then you have ammonia. यही बात कर रहे हैं. अब हमारी बात क्या चल रही है, हम बात कर रहे हैं कि अगर ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये जो अगर एल्काइल ग्रुप है, ये अगर मिथाइल हो तो क्या होगा और इथाइल हो तो क्या होगा. ये दोनों ही केसेस हमारे एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं. तो मैं तीसरा केस भी लिख देता हूं ताकि मैं आपको बता पाऊं. When alkyl group is ethyl. इथाइल ग्रुप मतलब R की जगह पे क्या लगाओ, इथाइल ग्रुप लगाओ. डायरेक्ट क्वेश्चन आता बेटा, बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ अगर मिथाइल ग्रुप, मतलब उसमें लिखा नहीं होगा मिथाइल ग्रुप. आप देखना ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी में क्या मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है कि इथाइल ग्रुप लगा हुआ है. थोड़ा सा देखना, आपको समझ में आएगा. देखो हम याद कर लेते हैं. देखो भाई, मिथाइल इथाइल दोनों में कोई भी ग्रुप कोई भी लगाओ तो दोनों में सबसे पहले आएगा 2 डिग्री. ठीक है, दोनों में आएगा 2 डिग्री. भाई मिथाइल में मैं पहले, मिथ मींस एक कार्बन तो मतलब 2 डिग्री के बाद आएगा 1 डिग्री. भाई बचा क्या, 3 डिग्री. तो यहाँ पर आ गया 3 डिग्री, फिर आ गया अमोनिया. भाई मिथाइल ग्रुप में याद रखना है कि 1 डिग्री सेकंड नंबर पे आएगा क्योंकि मिथाइल मींस एक कार्बन होता है, तो याद रखना है. तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 डिग्री तो पहले ही आ गया. यहाँ पे आ जाएगा उल्टा, यहाँ पहले आ जाएगा 3 डिग्री, देन आ जाएगा 1 डिग्री, देन इट इज अमोनिया. देखो यार, याद करने का एक तरीका बता सकता हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, याद कर लेना. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी की अगर हम बात करते हैं, मिथाइल ग्रुप लगाओ या इथाइल ग्रुप लगाओ, दोनों ही केस में 2 डिग्री सबसे पहले. अगर मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल का मतलब एक कार्बन, तो 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, क्योंकि बचा ही 3 डिग्री है. और अगर हम बात करें एल्काइल ग्रुप में, अगर मैं बात करूं इथाइल ग्रुप लगा हुआ है एल्काइल की जगह, तो इथाइल में भी 2 डिग्री पहले, पर क्योंकि मिथाइल में 1 डिग्री पहले आ चुका तो यहाँ पर 3 डिग्री पहले आएगा. तो 2 3 1 एंड देन अमोनिया. So this is what the order which you have to remember, and it usually come direct in exam. बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे. एंड बहुत इंपॉर्टेंटली आपको मैंने कुछ चीजें बड़ी कोशिश करी कि मैं आपको शॉर्टेस्ट वे में आपको बता पाऊँ. अब हम बात करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस की, और अमाइंस का ये लास्ट टॉपिक होगा, फिर एनालिन आ जाएगा. तो हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज की. हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज की. तो भाई इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर लिख देता हूं. सबसे पहले हम बात करेंगे एल्काइलेशन. हम बात करेंगे एल्काइलेशन. तो भाई एल्काइलेशन में हमको क्या हो रहा है, एल्काइल ग्रुप बिल्कुल साथ में होगा. तो एल्काइलेशन में आपको क्या लेना है, आपको लेना है एल्काइल ग्रुप, आपको लेना एल्काइल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन आपको करा देनी है अमाइन से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं RnH2. हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन की बात कर रहे हैं. इसकी रिएक्शन हम यहाँ पे करा देते हैं HX हाइड्रोजन हैलाइड से. आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा NHR डैश, और इसकी रिएक्शन आप दोबारा करा दें RH, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर R2NR डैश. यहाँ पर हम दोबारा ले लेते हैं RY ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा R3NR डैश X माइनस. यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर R डैश NH2 लिया होगा इसलिए यहाँ पर आ गया होगा. लगभग अमोनोलिसिस वाली रिएक्शन है, तो अगर आपको अमोनोलिसिस आता तो ये रिएक्शन आप आराम से लिख पाएंगे. इट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. सेकेंड जो केमिकल रिएक्शन है, ये काफी बार पूछी जाती है, जिसका नाम है एसाइलेशन. इसका नाम है एसाइलेशन. भाई एसाइल ग्रुप कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा होगा, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं RnH2. तो मैं RnH2 को ऐसे बना देता हूँ सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. और यहाँ पर हम ले लेते हैं एसाइल ग्रुप, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, एसाइल ग्रुप. इनफैक्ट कई बार पायरिडीन भी लिया होता है, तो मैं यहाँ पे ये भी ले लेता हूँ CH3 CO2, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं और O. तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो इसकी रिएक्शन में आप क्या करेंगे, एक H की जगह पे पूरा ग्रुप ऐड हो जाएगा, ये वाला ग्रुप ऐड हो जाएगा. तो आप सो सॉरी, एक सेकंड रुकिए जरा,
मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि HCl बाहर निकल जाएगा और ये वाला ग्रुप पूरा ऐड हो जाएगा इस हाइड्रोजन की जगह। तो क्या मिल जाएगा आपको RNH और यहाँ पर जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये आपको दे देगा CH3। इसको हम कहते हैं N एल्काइल इथेनामाइड। ठीक है, ये बात याद रखनी है, N एल्काइल इथेनामाइड और बाई प्रोडक्ट जो आपको मिल जाएगा वो मिल जाएगा CH3COOH। तो एसाइलेशन नाम से रिएक्शन आ जाती है, कई बार प्रिपरेशन में भी आ जाती है, तो आप इसको ध्यान रखना, ये बेस की तरह यूज होता है। तो यहाँ पर एक और रिएक्शन आपको याद कर लेनी है, दैट इज एल्काइलेशन। एक मैं आपको एल्काइलेशन के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन करा देता हूँ, दैट इज बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन और बेंजोइलेशन में आपको क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए जरा। बेंजोइलेशन में आपको क्या लेना है, आपको लेना है RNH2। 1 सेकेंड, आपको लेना है RNH2। RNH2 की रिएक्शन आप करा देंगे बेंजोइल क्लोराइड से, दैट इज C6H5C डबल बॉन्ड O Cl। सेम कहानी करनी है, क्या बन जाएगा देखो जरा, RNH और एक H की जगह पे कौन जुड़ जाएगा भाई, C डबल बॉन्ड O C6H5 और बाहर निकल जाएगा हमारा HCl। तो यार ये याद रखनी है, एल्काइलेशन एंड बेंजोइलेशन आर टिपिकली द सेम रिएक्शंस। तो ये तीन केमिकल रिएक्शंस है जो इंपॉर्टेंट है। पहली वाली अमोनोलिसिस से मिलती है, दूसरी वाली एसाइलेशन याद रखनी है, काफी बार एग्जाम में कन्वर्जन्स में आपको यूज हो रही होगी। तो इतनी हम रिएक्शंस की बात कर लेते हैं, याद रखेंगे। लास्ट टॉपिक जो हमको बात करनी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं आपको बोलूंगा यहाँ से पढ़ने के बाद आप NCERT या कोई भी रेफरेंस बुक से इस टॉपिक को जरूर पढ़ना और NCERT के बैक क्वेश्चन से आपके पास जो भी बुक है उसके क्वेश्चंस भी जरूर लगाना, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द टॉपिक इज हाउ विल यू distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree amines. 1 degree, distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree amines. हम तीन रिएक्शंस की बात करेंगे, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हिंसबर्ग रिएजेंट। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक रिएक्शन कार्बाइल अमाइन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में आपको याद रखनी है कुछ चीजें, कि यहां पर हमने ले लिया, मान लीजिए RNH2 1 डिग्री अमाइन ले लिया, ठीक है। 1 डिग्री की रिएक्शन आपने कराई क्लोरोफॉर्म CH3Cl, ठीक है भाई, इसकी रिएक्शन आपने कराई 3KOH और इसको किया हीट, ठीक है। याद रखना CH3Cl और KOH जहां पर भी आएगा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन होगी। याद रखना है आपका कंपाउंड RNH2 से हटके बन जाएगा RNC, तो ये बना देते हैं RNC। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में भी यूज होती है, डायरेक्ट रिएक्शन भी आ जाती है, बाई प्रोडक्ट में तो खैर KCl एंड वाटर मिलेगा, डायरेक्ट रिएक्शन आ जाती है, कंप्लीट द रिएक्शन। तो याद रखना पूरी आपके अमाइन में एक अकेली लौती रिएक्शन है जिसमें CH3Cl और KOH यूज हो रहा है, जहां पर CH3Cl और KOH आपको यूज हो तो मिलता हो, याद रखना है कि RNC मिलेगा। और इस इंपॉर्टेंट इस रिएक्शन की एक बात और है कि इट कैन ओनली हेल्प यू टू आइडेंटिफाई 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री and 3 degree amines do not give this test. Do not give this test. आप मेरी प्लीज राइटिंग को पे गौर मत करेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ाने पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। राइटिंग में अगर आपको लगे यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, प्लीज राइट अ कमेंट एंड I'll make sure to get back to you and I'll assist you with that also. सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड और हिंसबर्ग रिएजेंट, ये दोनों ही रिएक्शन आपको हेल्प करती हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। दिस इज ओनली फॉर 1 डिग्री अमाइन, otherwise nitrous acid and carbyl, Hinsberg reagent all
I mean, both the reactions will help you identify 1 degree, 2 degree and 3 degree. अब कैसे आपको पता लगता है? देखो, अगर if it is 1 degree तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो जरा, I'll write down the reactions. If it is RNH2, this is 1 degree. 1 degree की रिएक्शन हमको किससे करानी है? हमको करानी है नाइट्रस एसिड, दैट इज HNO2. HNO2 से आप रिएक्शन कराएंगे, यू विल गेट एल्कोहल ROH प्लस आपको मिल जाएगी नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना? आपको मिल जाएगी नाइट्रोजन गैस प्लस HCl. तो ये आपको पहले पता लग जाएगा कि नाइट्रोजन गैस निकल रही है, तो इट इज 1 डिग्री अमाइन. अगर आपके पास R2NH, अगेन दिस इज 2 डिग्री अमाइन. 2 डिग्री अमाइन की रिएक्शन अगर हम करा देते हैं नाइट्रस एसिड से HNO2, तो आपको मिल जाएगा R2N. अगेन सेम है, हाइड्रोजन हट जाएगा और इसकी जगह ऐड हो जाएगा N डबल बॉन्ड O प्लस वाटर. दिस गिव्स यू द टेस्ट फॉर 2 डिग्री अमाइन. अगर हम 3 डिग्री अमाइन ले लें R3N, अगर हम ले लेते हैं R3N, अगेन नाइट्रस एसिड ले लेते हैं HNO2, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा R3NH पॉजिटिव, NH पॉजिटिव. You will get NO2 negative. Further, if you will heat this compound, आपको मिल जाएगा ROH plus R2N and double bond O. This is how you can differentiate between 1 degree, 2 degree and 3 degree using nitrous acid. But बहुत ज़्यादा हम nitrous acid को distinguish के time पे use करते नहीं है, because Hinsberg reagent हमको बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, बहुत ही easy सा है, तो रिएक्शन कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं. But I guess Hinsberg reagent will going to be more easy for you to identify. So third and very important reaction is Hinsberg. Hinsberg's reagent. बच्चे को मैंने देखा Hinsberg reagent ही भूल जाता है, तो ये याद रखना है C6H5SO2Cl. ये बात याद रखनी है. अगर आपके पास 1 डिग्री अमाइन है और आपने इसकी रिएक्शन कराई C6H5SO2Cl, तो इसकी रिएक्शन के बाद जो भी आपको प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज सॉल्यूबल इन एल्कली. सॉल्यूबल इन एल्कली, दैट इज सॉल्यूबल इन एल्कली. अगर आपने 2 डिग्री अमाइन लिया और हिंसबर्ग लिया है C6H5SO2Cl, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, इट विल बी इनसॉल्यूबल इन एल्कली. इनसॉल्यूबल इन एल्कली. अगर हम बात करें 3 डिग्री अमाइन की, तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ C6H5SO2Cl, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगी. तो यार इंपॉर्टेंट सी चीज है हिंसबर्ग रिएजेंट में, अगर आपको 1 डिग्री है तो इट विल बी सॉल्युबल इन एल्कली, द प्रोडक्ट व्हिच विल बी फॉर्मिंग. और इजी है प्रोडक्ट, आप एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू करोगे, आपको समझ में आएगा. 1 डिग्री में बहुत इजीली आपको क्या है कि ये क्लोरीन निकलना होता है, तो 1 डिग्री में हाइड्रोजन होता है जो कि HCl बाहर निकाल देता है. यहाँ पर भी 2 डिग्री में भी एक हाइड्रोजन होता है जो HCl बाहर निकाल देता है. 3 डिग्री में हाइड्रोजन होता नहीं है, तो HCl निकल नहीं पाता, तो वहां पे नो रिएक्शन हो जाती है. 1 डिग्री soluble in alkali, the product which forms is soluble in alkali. 2 degree the product is insoluble in alkali, and 3 degree does not react. So this is the overview of amines. अगर आप amines में देखेंगे तो हम लोगों ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात पढ़ लिया. हम लोगों ने पढ़ लिया डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट पढ़ लिया हमने, ऑर्डर पढ़ लिया हमने, डिफरेंस बिटवीन एल्काइल अमाइंस अमोनिया एंड एनालीन हमने पढ़ लिया, बेसिक कैरेक्टर पढ़ लिया, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट वी हैव डन, Hoffman reactions, preparations we have done, and the basic idea about nomenclature and what is amines we have done. So hope the understanding of the important part is well understood by all of you. And if you get any sort of doubt, and if you think that I should be adding some more, or any topic which you think is very complicated and you are not able to understand, please write a comment and I'll be more than happy to give you a lecture on that particular topic. So hopefully you have understand. I'll be recording the lecture 2 very soon. Maybe I'll be uploading it tomorrow, so make sure, stay tuned and watch lecture number 1. Hopefully it will help you sort your doubts regarding amines. और अगर sort कर पाते हो, अगर आप solve कर पाते हो, तो also write comments which will motivate me to record more lectures more efficiently, and I should also get to know that I'm on a right track. Thank you so much and enjoy the rest of your day. Take care.